Exercise 1.1 question number 2, convert the following into decimal fraction, also indicate them terminating and non terminating decimal fractions। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जितने भी नंबर्स मिले हैं, ये तमाम नंबर्स जो हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है कि इन रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, और जो है कि फिर हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये बताना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन है इसे हम कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, देखो सॉल्यूशन लिखा, ये 5/8 लिखा। अब देखो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता है, तो हम डिवाइड करके इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। किस तरह से, देखो यहाँ पे 5 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, 8 से डिवाइड करूँगा। तो 5 को 8 से डिवाइड करूँगा, तो अब देखो ये 5 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर 0 लिखूँगा। अब ये हो गया 50, तो 8 6 क्या होगा, 48 होगा, 2 बचेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा, और ये हमें छोटी क्लासेस से बहुत अच्छी तरह से आता है कि किस तरह से हम जो है इस कॉमन फ्रैक्शन को या वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से आता होगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है कि 0 लगा दिया, 2 बचा तो 0 लगा दिया। अब हम जो है कि क्या करेंगे, 8 2 16 होगा, तो 16 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 आ जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है कि जब 5 को हमने 8 से डिवाइड किया तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या आया हमारे पास, 0.625। अब ये 5 पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो लिहाजा ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब हमारे पास जो है कि दूसरा रेशनल नंबर है 4/18। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद 4/18 लिखा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अगर ये लोवेस्ट फॉर्म में, देखो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, तो हमने जो है कि 5 को अंदर रखा और 8 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 4/18, इसको सबसे पहले लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब 2 2 4, 2 9 18 हो जाएगा, 2 2 4, 2 9 18। अब 2 को 9 से हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 9 होगा। अब 2 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है, तो लिहाजा यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 0 लिखने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट। तो अब जो है कि हमारे पास 9 2 क्या होगा, 18 होगा। यहाँ पे क्या बचा, 20 - 18, 2 होगा। यहाँ पे 0 हम जो है कि वो लगाएंगे। अब 9 2 18, फिर 2 आएगा, 0 लिखेंगे, 9 2 18 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है कि ये क्या होते जाएगा, चलते जाएगा, 2 2 2 2 आते जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, जब 2 को 9 से डिवाइड किया तो ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या बना, 0.222 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो ये आपको जो है वो समझ में आया होगा। अब हम जो है कि हमारे पास तीसरा जो है ये रेशनल नंबर है 1/15। इसको हमने जो है कि वो क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1/15। तो 1/15, अब 1 को हमने क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है। तो देखो 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 अंदर जाएगा, और ये 15 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब नहीं जा सकता तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखो अभी भी ये छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे कहीं लिखेंगे, 0 पॉइंट लिखा हमने, यहाँ पे 0 लिखा हमने। तो अब जो है कि अब ये 10 अभी भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 लिखेंगे। एक और 0 लिखने के लिए यहाँ पर भी हमें 0 लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कि अब ये 100 हो गया और 15 से डिवाइड करेंगे अब 100 को। तो 15 9 क्या होता है, 15 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 15 6 90 होगा, 15 6 90। क्या बचा हमारे पास, 10 बचा, 0 उतारेंगे, 15 6 90 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 6 6 6 6 6 चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 बचेगा, 0 लिखेंगे हम यहाँ पे, 15 6 90 होगा, 15 6 90 होगा। फिर जो है कि हमारे पास 10 बचेगा एंड सो ऑन, इस तरह से 0.6666 आते रहेगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 को जब 15 से डिवाइड किया तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या बना 0.0666 एंड सो ऑन, इस तरह से बनते जाएगा। तो अब ये क्या है बताओ, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो बस इस तरह से हम इस तरह के रेशनल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन में जो है कि वो कन्वर्ट करते हैं। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। ओके, तो यहाँ पर अब जो है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है 49/8। अब 49/8 सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, 49/8। अब 49 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 49 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 6 क्या होता है, 48 होता है। तो 49 माइनस 48 1 बचेगा, यहाँ पे 0 आएगा। 8 1 8 होगा। तो अब जो एक है, अच्छा यहाँ पर जो है 1 बचा, यहाँ पे 0 उतारने के लिए हमने क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 6 पॉइंट हो जाएगा। अब 8 1 8 होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। 0 हम लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर पॉइंट लगा चुके हैं। तो अब जो है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 2 कितना होता है, 16 होता है बेटा, 16 लिखेंगे। अब 20 माइनस 16 क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे अब क्या आएगा, 0 आएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो एक है 6.125, यानी 5 पर क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो लिहाजा जो है कि जब 49 को 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये क्या होगा, 6.125। अब चूंकि ये 5 पे टर्मिनेट हो गया है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है 207/15 है। सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि 207/15 है। अब देखो, इसको पहले हम लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। जो लोवेस्ट फॉर्म में आ सकता है उसे हम पहले लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद हम जो है कि डिवाइड करेंगे। अब ये क्या है हमारे पास, 3 5 15, नीचे क्या आ जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। और ये मैं लिख कर देता हूँ, 3 5 15, और ये क्या हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। 2 इसको देंगे 27 हो जाएगा। 3 9 27, तो ये 69/5 हो जाएगा। अब 69 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो एक है, अब 69 का यानी 5 13 65 होगा। डायरेक्टली कर देंगे, 5 13 65। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे हम, 0 उतारेंगे क्योंकि 4 जा नहीं सकता 5 से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब 5 8 क्या होता है, 5 8 40। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो 13.8, तो 8 पर ये टर्मिनेट हो गया। तो लिहाजा जो है कि जब 69 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 13.8। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो लिहाजा हम इसके लिए लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो DF का मतलब है डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो है कि वो क्या है, 50/76 है। तो सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद 50/76 है। तो अब जो है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 25 50 होता है, 2 38 76 होता है। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, 25/38। तो लोवेस्ट फॉर्म में हम पहले लेकर आएंगे, अगर वो आ सकता है कोई भी रेशनल नंबर जो P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, अगर वो लोवेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो पहले लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर उसको डेसिमल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या बनी है, 25/38। अब 25 को हम जो है वो क्या कर देंगे, 38 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने लिखा 38। अब यहाँ पे क्या है, 25 38 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 0 पॉइंट लिखूँगा। 0 पॉइंट लिखने के बाद में यहाँ पे क्या है, 0 का इजाफा कर दूंगा। अब ये 250 है। अब 38 को हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 हो जाएगा। जब 38 को 6 से मल्टीप्लाई किया 228 आया। अब 228 माइनस कर देंगे 250 में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 22 बचेगा। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे।
अब 38 को हम जो है कि वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 38 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 190। जब 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 आएगा। अब 220 में से 190 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 30 आएगा। अब यहाँ अगेन हम यहाँ पर क्या लगेंगे, 30 छोटा होता है, 38 बड़ा होता है, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 के करीब करीब या 300 आ जाए, तो हम जो है कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 को तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 266। अब देखो ये कैलकुलेशन मुझे अच्छी तरह से याद है तो मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ, आप जो है कि इससे अच्छी तरह से सोच समझ के करना। तो 38 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 266 आया। अब 266 माइनस कर देंगे 300 में से तो हमारे पास क्या आएगा, 34 एंड सो ऑन। ये अब ये इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि 0.657 एंड सो ऑन, इस तरह से जो है कि ये चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, यानी 0.657 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो अब हम इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि आपने क्या करना है, जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है उन रेशनल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपने ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग थे वो हमने टर्मिनेटिंग बता दिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे वो नॉन टर्मिनेटिंग बता दिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, और किस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमें रेशनल नंबर्स गिवन है और ये रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, 8/10 है। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन पर जो है मैंने क्या किया, 0 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बहुत इजीली हम इस तरह के रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, 10 के 8 पार्ट्स, तो 10 जो है वो टोटल होगा और इसके जो 8 पार्ट्स होंगे वो क्या होगा, 8/10। अब देखो यहाँ पर 8/10 को इस नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है मैं 1 यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो देखो यहाँ से मैं 0 से राइट साइड पर 1 यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट, 0 से लेके 1 तक की क्या हो गया, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इस 1 यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, तो 8 पार्ट्स यानी कि 8/10 का मतलब है कि 10 के 8 पार्ट्स। तो 8 पार्ट्स कहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस पॉइंट पर जो है कि वो ये रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी 8/10। तो 8/10 को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट पर। तो बहुत इजीली ये रिप्रेजेंट हो गया। हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है। डेसिमल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है वो -8/10 है। अब देखो यहाँ पर 8/10 है और ये क्या है, -8/10। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। बस साइन अपोजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो मैं क्या करूँगा कि इसी नंबर लाइन पर मैं इसको भी रिप्रेजेंट, यानी -8/10 को भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। आपने क्या करना है कि इसके लिए सेम नंबर लाइन बनानी है लेकिन सेपरेट बनानी है, यानी इस क्वेश्चन के लिए अलग बनानी है। तो मैं यहाँ पर जो है कि इसी नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अब चूँकि ये जो रेशनल नंबर है ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो मैं 0 से लेफ़्ट की तरफ 1 यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या होगा, -1 होगा।
अब जो एक है -8/10 यानी 10 के 8 पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस पॉइंट पर जो है -8/10 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो इनके लिए सेम नंबर लाइन बनेगी लेकिन सेपरेट बनेगी, इसके लिए अलग बनेगी और इसके लिए अलग बनेगी। तो मैंने क्या किया, एक ही नंबर लाइन पर दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से 3 और 4 में भी मैं यही करूँगा क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट साइन जो है कि वो क्या है, अपोजिट है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि 1/4 है, तो मैंने क्या किया कि एक नंबर लाइन बनाई इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ कहीं 0 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो 1 तो कंप्लीट है और ये जो 1 है 4 का एक हिस्सा है, यानी 4 का एक हिस्सा, 1 पार्ट ऑफ 4 है ये। तो मैं क्या करूँगा कि 1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में, देखो डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, जितना नंबर डिनोमिनेटर में होगा हम 1 यूनिट को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी डिनोमिनेटर में 4 है तो हम 1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो किस तरह से, देखो 0 से मैं राइट साइड पर जाऊंगा क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो मैं 1 2 3 एंड 4, तो मैं क्या करूँगा 1 यूनिट को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये नंबर जो है रेशनल नंबर 1 से ज़्यादा है तो मैं मज़ीद एक और यूनिट लूँगा और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा, यानी 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो टोटल कितने यूनिट हो गया 2 यूनिट। इसी तरह से मैं 0 से लेफ़्ट पर भी जो 1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा -1, 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो जाएगा -2। बस इतनी ही हमें ज़रूरत है क्योंकि ये नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखो 1/4 है तो 1 तो कंप्लीट है। अब 1/4 का मतलब है कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 का एक हिस्सा कहाँ पर आएगा, देखो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड ये 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 4 पार्ट्स हैं, 4 का एक पार्ट्स कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, यानी ये 1/4। तो ये 1 कंप्लीट हो गया और ये 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/1/4 इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह से -1/1/4 कहाँ पे, 0 से लेफ़्ट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये देखो -1 तो कंप्लीट है यहाँ पर और ये 4 इक्वल पार्ट्स में इस 1 यूनिट को हमने डिवाइड किया है, तो 4 का एक पार्ट जो है कि वो इस पॉइंट पर होगा, तो ये -1/1/4 हम इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ कि 3 और 4 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस साइन क्या है, अपोजिट है। तो आप जो है कि सेपरेट लाइन बनानी है आपने इन दोनों के लिए, लेकिन सेम बनानी है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और जो है कि इसकी जो नंबर लाइन बनाएंगे उस पर सिर्फ आपको इसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है और ये जो नंबर लाइन बनाओगे उस पर जो है कि इसके लिए जो नंबर लाइन बनाओगे उस पर सिर्फ इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो नंबर लाइन बनेगी उस पर सिर्फ 8/10 को रिप्रेजेंट करना है और 2 के लिए जो नंबर लाइन बनेगी उसमें -8/10 को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो किस तरह से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर, ये समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास 5 एंड 6 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो दोनों के लिए मैं सेम नंबर लाइन बना लेता हूँ, लेकिन आपने क्या है दोनों के लिए अलग अलग नंबर लाइन बनाकर दोनों को अलग अलग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो अब देखो 2/3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर मैंने 0 को रिप्रेजेंट कर दूँगा। अब देखो 3 के 2 हिस्से, यानी एक केक के 3 हिस्से किए, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से खा गए, तो इसका मतलब ये है कि 2/3 यानी 2 पार्ट्स ऑफ केक जो है कि हम खा चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, तो ये क्या होगा 1 2 एंड 3। तो 1 यूनिट को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैं थोड़ा सा और आगे चले जाता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से 1 2 एंड 3 -1 हो जाएगा, 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर जो है कि हम 1 तक ही देखेंगे,
तो यानी कि 1 यूनिट को मैंने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो ये 1 पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तो 1 यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट्स जो है कि वो यूज्ड अप हो गए, यानी कि 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इस पॉइंट पर जो है कि 2/3 क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा इस पॉइंट पर। और इसी तरह से -2/3 जो है कि वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, देखो ये -1 है यहाँ पर, तो ये 1 यूनिट को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और जो है कि 3 के 2 हिस्से, तो कहाँ पर होंगे, इस पॉइंट पर होंगे। तो यहाँ पे -2/3 क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो याद रखना कि इस तरह के रेशनल नंबर को आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर 2 क्वेश्चन जो है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है। इन सब के लिए सेम नंबर लाइन बनेगी, लेकिन सेपरेट नंबर लाइन बनेगी, ये बात याद रखनी है आपने।